हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिलेबस के बारे में, जो 2022 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो दिसंबर में है, और दिसंबर में इसके 3 एग्ज़ाम हो जाएंगे, ग्रुप सी का भी और ग्रुप डी का भी। और जो ये 2022 में एग्ज़ाम होगा उसमें ग्रुप डी वाले में 2 पेपर होते हैं, लेकिन ग्रुप सी वाले में उसमें जो 1 पेपर होता है, और स्टेनो का भी 1 ही पेपर होता है। लेकिन इनका सबका सिलेबस सेम होता है, इन सबका सिलेबस सेम होता है, एक ही सिलेबस पर ये 2 पेपर कराते हैं। और जो सी वाला होता है उसमें टाइपिंग ले लेते हैं, और स्टेनो वाले में उसमें शॉर्ट हैंड ले लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में जानेंगे हम अच्छे से। और कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से जान लें, और उसको सिलेबस कंप्लीट करके फिर हम जो है टेस्ट लगाएं, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ये देख लीजिए, इसमें सबसे पहली बात हिंदी आती है, 25 नंबर की हिंदी आती है। अभी हम बाद में बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा क्या कैसे कैसे क्या होता है इसमें। 25 की हिंदी हो गई, और 25 की ही इसमें इंग्लिश आती है। 25 की इंग्लिश और 25 का जीएस आता, 25 का मैथ आता। तो इसमें 25-25 के सब हैं, 25 की हिंदी, 25 की इंग्लिश, 25 का जीएस, ये। और टोटल जो है 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 90 मिनट होते हैं। 100 क्वेश्चनों के लिए 90 मिनट हैं, टाइम काफ़ी है, फिर भी इतना कम नहीं है। अब हम इसके बारे में जानेंगे, इसका जो हिंदी का सिलेबस है उसके एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कौन कौन से टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है संधि। संधि से क्वेश्चन आता है इसमें, संधि से क्वेश्चन आएगा। संधि विच्छेद, संधि कैसे पूछेगा, संधि का विच्छेद करना पूछ लेगा, या फिर संधि पूछ लेगा इसमें कौन सी संधि है। उपसर्ग, कोई भी शब्द दे देगा उसमें उपसर्ग पूछ लेगा कि इसमें उपसर्ग क्या है। प्रत्यय पूछ लेगा, प्रत्यय क्या है इसमें। ये सब इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें जो है समासिक पदों की रचना, समासिक पदों की रचना ये पूछता है इसमें। शब्द शुद्धि भी पूछता है इसमें, कौन सा शब्द शुद्ध है ये पूछेगा। और इसमें पूछेगा कि ये किसका समानार्थी है, पर्यायवाची है, ये इससे भी पूछता है। पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन आता है इसमें, समानार्थी से भी आता है, और विलोम शब्द से भी एक क्वेश्चन आता है। तो हम जो है इसके बारे में डिटेल में देख रहे हैं कि हम किस किस टॉपिक से ये जो है प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं इसमें। और इसका हिंदी का दूसरा टॉपिक है वह है शब्दयुग्म। शब्दयुग्म से भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये 1 वर्ड होते हैं। अनेकार्थी, जिनके अनेक अर्थ होते हैं वो भी बहुत सारे आते हैं। शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भी एक का पूछ लेगा ये इसके अर्थ कौन सा है। संज्ञा विशेषण से भी आता है। और नेक्स्ट देख लीजिए, वाक्य शुद्धि, ज़्यादातर वाक्य शुद्धि भी दे देता है, 1-2 क्वेश्चन इससे आता है। और वाच्य का प्रयोग, वाच्य भी आता है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और क्रिया से भी आता है। और एक ये महत्वपूर्ण है इसमें, हिंदी से इंग्लिश करवाएगा। ट्रांसलेट में कोई वर्ड दे देगा या फिर कोई वाक्य दे देगा, और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, दोनों से ही इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और कार्यालयों के पत्र होते हैं, पत्र जो भेजे जाते हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो है मुहावरे, लोकोक्ति, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। इन दोनों से तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछता है, मुहावरों से और लोकोक्ति से। नेक्स्ट है वाक्य। वाक्य से भी, वाक्य इसमें पूछ लेगा, इसमें कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, तो ये भी इसमें पूछा जाता है। ये कितने प्रकार के वाक्य हैं, ये सब इसमें पूछा जाता है। ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। अब हम जानेंगे मैथ का सिलेबस। मैथ के भी कुछ चुनिंदा इसमें, चुनिंदा ही बहुत हल्का पेपर आता है इसका वैसे। ग्रुप डी का तो काफ़ी हल्का आता है, और ग्रुप सी का भी ज़्यादा नॉर्मल भी हार्ड नहीं होता है पेपर, क्वेश्चन इसके नॉर्मल आते हैं। तो नंबर सिस्टम से इसमें प्रश्न पूछा जाता है, परसेंटेज से पूछा जाता है, एवरेज से पूछा जाता है, रेशियो से पूछा जाता है, रेशियो, टाइम, और डेसिमल फ्रैक्शन से ही पूछा जाता है इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से भी, इंटरेस्ट दोनों प्रकार के पूछे जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों से ही इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन भी आती है इसमें, और डिस्काउंट छूट भी आती है। रेशियो एंड प्रिपरेशन भी आता है इसमें, होल नंबर भी आता है। ये मैंने जो टॉपिक छाँटे हैं, इस सिलेबस बताया है, ये पिछले एक पेपर को देखकर उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा हाथ का लिखा हुआ है, ये सब मेरा हाथ का बना हुआ है, ये सब सिलेबस देख लीजिए। ये रोजगार विद्रजा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या पूछता है इसमें। डिस्काउंट छूट पूछता है, रेशियो एंड प्रिपरेशन पूछता है, होल नंबर पूछता है, टाइम एंड वर्क पूछता है, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ, अच्छा ये वो है, इसे हम कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्राफ से, जो पैट में पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पैट में पूछे जा रहे हैं प्रश्न।
वो पैड वाले प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे जनरल स्टडी। जनरल स्टडी की बात करेंगे कि हमारे जीके से क्या क्या, जीएस से क्या क्या किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो इसमें वही रखा हुआ है मेरे हिसाब से, करंट अफेयर। करंट अफेयर के भी 1-2 क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अक्सर करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है एग्जामों में, तो हमें जो है करंट अफेयर पर ध्यान रखना चाहिए, लगातार पढ़ता रहना चाहिए करंट अफेयर। और इसमें जो है भूगोल पूछा जाएगा, विश्व का भूगोल भी और भारत का भूगोल भी, दोनों ही इसके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी बड़ा सिलेबस है इनका, लेकिन पढ़ेंगे हम तो सब कवर हो जाएगा। विश्व का भूगोल और यह भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे, इतिहास, भारत का इतिहास भी और विश्व का इतिहास भी, दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान व टेक्नोलॉजी, विज्ञान व टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारतीय संविधान का इसमें रोल अच्छा खासा रहता है, फिर भी इसमें 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 25 क्वेश्चन हैं इसमें, और इन्वायरमेंट से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमने कवर किया हिंदी का सिलेबस, मैथ का सिलेबस और जीके का सिलेबस। अब हमारे पास बचा है इसमें 25 नंबर की जो इंग्लिश आती है, वो 25 नंबर की इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाता है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है जो इंग्लिश का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉम्प्रहेंसन। कॉम्प्रहेंसन में भी कई सारे वो आते हैं चैप्टर, आर्टिकल वगैरह, आर्टिकल हैं, नाउन प्रोनाउन सब इसमें आता है इसमें कॉम्प्रहेंसन में। और 1 वर्ड पूछे जाएंगे इसमें, एक 1 वर्ड आएगा, सिनोनियम आता है इसमें, सिनोनियम आएगा, एंटोनियम आएगा, वर्ब आएगी, एक्टिव पैसिव आते हैं इसमें। एक्टिव पैसिव का अच्छा खासा रोल रहता है इसमें। एक्टिव पैसिव और नरेशन इनडायरेक्ट जो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी काफ़ी आते हैं इसमें। और फिल इन द ब्लैंक भी आपको डॉट डॉट दे देगा बीच में, उसमें भरने से कोई भी किसी भी टॉपिक से दे देगा, इसमें प्रिपरेशन क्या भरी आएगी या आर्टिकल कौन सा आएगा, बस ये भरना है। और वोकेबलरी अच्छे से याद अगर होती है किसी के तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होता इसमें, ज़्यादा नॉर्मली पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। और इसमें जो है आएंगे एडियम फ्रेस आते हैं, एडियम फ्रेस, मुहावरे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी पूछा जाता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का काफ़ी रोल रहता है इसमें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल है रोज़गार विद रजा, ये मेरा नाम। और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब हमारा सिलेक्शन हो गया। और ये 3332 पद हैं, काफ़ी पद हैं हर बार से, इस बार बहुत ज़्यादा पद एक्स्ट्रा आए हैं। 3332 पद इतने नहीं आए अभी तक कभी भी।